पाकिस्तान में आसमानों की मेहरबानी से जो ग्रोह सियासतकारां हुकूमत में बैठा है, उसकी अहम तरीन जिम्मेदारी थी कि इमरान खान के मुकाबले में ऐसा बयानिया बनाएगा जो लोगों को कायल कर लेगा कि मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसे किसी तब्दीली की जरूरत नहीं। अवाम को इमरान खान के मरदूद हरम होने पर कायल कर लिया जाएगा और इस काम के इवज पेशगी के तौर पर इस ग्रोह में शामिल सभी लोग पाको साफ करार पाए। इन अरफा मकासद के हुसूल के लिए सरकर्दगान ग्रोह को ऐसे ओहदे मरहमत किए गए जिनके हामिल को तनख्वाह, सरकारी घर और झंडे वाली सरकारी गाड़ी, बमा, पेट्रोल और ड्राइवर मिलते हैं। इस अनबोहे नासूदगान के लिए अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली में हाथ की एक जुम्बिश से शगाफ डाला गया, जिसमें से ये बगैर खौफ मलामत गुजर कर हुकूमत में आ गया। कुदरत फलक तो इसके साथ ही थी, सो काजी भी इसकी खिदमत पर फाइज हुए। फरवरी 2024 में इंतखाबात का वक्त आया तो यही ग्रोह पसंदीदा सियासत के सहरा में बेनिशान भटकने लगा। बनी इसराइल पर तो यह मुसीबत 40 बरस रही, मगर इस ग्रोह को कारपरदाजान क़ज़ा व क़दर ने जल्द ही रास्ता दिखा दिया। आसमानों को इसकी हालत देखकर जोश आया और उसके लिए वोटों के खान उतरने लगे। दस्ते कारगर ने उनके लिए वो परवाने जारी कर दिए जिन्हें दिखाकर ये उस ऐवान में बैठ गए जिसे मजहबी जोशो जज्बे की बदौलत मजलिस शूरा भी कहा जाता है। इमरान खान का सियासी मुकाबला करने का अहल होने के अलावा ये ग्रोह खुद को माहिर मईशत भी साबित किया करता था। इसकी आमद से ये तवक्कुआत बांधी गई थी कि पाकिस्तान के अवाम कलानाम की जिंदगियां बदल जाएंगी, खजाना लबालब भर जाएगा, बंद होते कारखाने दुगनी रफ्तार से चलेंगे, बरकत इतनी होगी कि गंदुम की हर डाली पर 1000 बालियां होंगी और हर बाली में 1000 दाने, समंदर की तह से हर मछली गौहरे नायाब गवादर से कराची तक के साहिल पर उगल देगी और हर पाकिस्तानी का मुंह मोतियों से भर दिया जाएगा। यकीन मुहकम था कि इन आरफों की निगाह ऐसी होगी जो जमीन में छुपे खजाने का सुराग भी लगा लेगी और महज असाए हुकूमत की एक जर्ब से पथरीले पहाड़ सोना उगलने लगेंगे। इसी ग्रोह सियासतकारों से ये उम्मीद भी कायम की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला चुटकी बजाते हल हो जाएगा। वहां के लोग शिकवे करना छोड़कर आसमान से उतारी जाने वाली हुकूमत के गुन गाने लगेंगे। इस ग्रोह सियासतकारों से जितनी उम्मीदें बांधी गईं, उनमें से एक भी पूरी ना हो सकी। इमरान खान के खिलाफ कोई काबिल कबूल बयानियां बनाना तो दूर की बात, यह खुद ही उनके खौफ में गिरफ्तार हो गया। इनका खौफ दूर करने के लिए 5 अगस्त 2023 को उन्हें जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन से पहले उन्हें इद्दत के काबिल मुजम्मत मुकदमे में सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उसके उम्मीदवारों को हलकों में नहीं जाने दिया गया। इस ग्रोह पसंदीदा के लिए हर रास्ता खुला था और तहरीक इंसाफ पर सभी राहें मसदूद थीं। इस ग्रोह के लिए कोई ज़ाब्ता था ना कानून, मगर इसके मुखालिफिन की मुश्कें बांधी गईं। इन तमाम सहूलियात के होते हुए भी जनाब नवाज शरीफ को कौमी असम्बली में दाखिले के लिए फार्म 45 पर दिए गए वोटों को सरकारी अहलकार के दस्तखत से अपने खाते में डालना पड़ा। 2/3 के दावे से मैदान में उतरने वाला यह ग्रोह 1/3 नशिस्तें भी न समेट सका। इसकी यह हालत देखकर 10 फरवरी 2026 को एक बार फिर इस पर नजर हुई। बात यहीं तक नहीं रुकी। इसकी लजाजत के सदक़े फैसला अमीन के जरिए मखसूस नशिस्तें भी इसे दे दी गईं। अब यह ग्रोह 2/3 लेकर असम्बली में बैठा है, मगर असम्बली से बाहर इसकी वक़्त साजिद नवाज जैसे बेकस के एक फ़िक्रे ने अयां कर दी। अगरचे उसने अपने अमालो अक़वाल से तौबा कर ली है और उसे माफ़ कर दिया गया है, मगर उसके फ़िक्रे ने कई भरम खोल दिए। मईशत के मैदान में इस ग्रोह के दावे तो हकीकत का एक झोंका बर्दाश्त नहीं कर सके। इल्म इक़्तिसादियात के नाम पर इसका कुल खजाना इसहाक डार हैं, जो खुदाई अंदाज में कहते थे डॉलर की कदर कम करके दिखाऊंगा। जनाब सरकारी जहाज़ में वतन मालूफ इंग्लिस्तान से मुमलकत खुदादाद में तशरीफ़ लाए और इमरान खान जहां डॉलर की कदर छोड़ कर गए थे, वहां से तकरीबन 2 गुना हो गई। एक बार फिर इस ग्रोह के लाड उठाने के लिए सरपरस्त हरकत में आए। न जाने क्या क्या जतन किए और डॉलर को लगाम यूं डाली कि डॉलर तो बढ़ना रुक गया, मगर उसके साथ मईशत का पहिया भी रुक गया। इस तजर्बे के बाद इसहाक डार मुल्की खजाने के करीब भी नहीं भटकने पाते। ये अलग बात है कि अब खजाने में सवाए हसरत तामीर के रखा भी क्या है। कारखाने चले हैं ना काश्तकार खुशहाल हुआ है। आम आदमी का जीना दोभर हो चुका है। इसी मुसीबत को आजकल मुआशी तरक्की कहा जा रहा है। आसमानों में बनाया गया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जोड़ा उसका 1% भी नहीं कर सका जिसकी इससे तवक्को थी। हत्ता कि चूलिस्तान की खुशहाली के लिए जो नहरें मतलूब थी, उनके लिए भी ये सियासत की ज़मीन हमवार नहीं कर सका। अलबत्ता अपने कामों के लिए इस जोड़े ने सब कुछ कर डाला। इसने मुल्की मफादात के नाम पर पहले चीनी बाहर भेजी और अब मंगवाने में ही ऐसी वारदात डाली है कि आसमान ने भी बादलों का नकाब ओढ़ लिया है। गंदम का मामला बमुश्किल दबा था कि चीनी का स्कैंडल सामने आ गया है।
अभी सोलर पैनल और हुकूमती पॉलिसी के दरमियान ताल्लुक भी आया होना है। लाहौर की ज़मीनों का लेन देन भी किसी वक्त खुलेगा। इन्हीं हरकतों की वजह से आसमानों में बने इस जोड़े से अब आसमान भी तंग आने लगे हैं। ये जोड़ा अपनी रंगरलियां तो मना रहा है, लेकिन अमूरे मुमलिकत इसके बस से बाहर जा चुके हैं। इमरान खान जेल में हैं, मगर उनका नाम लिए बगैर दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र मुमकिन नहीं रहा। मईशत तरक्की तो क्या करती, उल्टा तनज़ली का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस ग्रोह सियासतकारां का साथ ही बोझ बन चुका है। हालात को समझने की मुबलग सलाहियत इसमें इतनी है कि बजट में उल्टे सीधे इक़दामात के अजाले के लिए कारोबारी लोगों को भी अकाबिर से राब्ते करना पड़ते हैं। 26वीं तरमीम का झमेला भी इसी ग्रोह की हिफाजत के लिए किया गया था, मगर इसमें भी ये कुछ नहीं कर सका। उल्टा लोग इसे आसमानी तोहफा ही समझने लगे। छेल छबीलों के इस ग्रोह के साथ क्या क्या सलूक नहीं किया गया, फिर भी ये सबके सामने कहते हैं इख्तियार हमारे पास नहीं। ये निज़ाम हाइब्रिड है। इनमें एक भी ऐसा नहीं जो कोई जिम्मेदारी अपने सर ले सके। इन्हें इतना भी इल्म नहीं कि जवान बच्चे अपने खाने कमाने का रास्ता न बना सके तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इस ग्रोह के साथ भी लाड प्यार तमाम हुआ। नाजो नेमत में पले हुए इन बिगड़े हुए बुजुर्गों के